अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में आप कौन सा वीज़ा लेकर आए और आपको उस वीज़े पर क्या सहूलियत मैसर हैं और कौन सा वीज़ा आप ना लेकर आए। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, आप जो है पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से जिस कंट्री में भी आप वीज़ा लेकर आते हैं, आप वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे वीज़ों के जो नुकसानात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, टूरिस्ट वीज़े पे आप आएंगे, आपको टीआरसी लेने में आसानी होगी, बल्कि आपको पहले साल मिलेगी ही, यानी कि ना देने की वजह नहीं है। क्योंकि पहले साल ये टीआरसी देते हैं कि बंदे यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना कारोबार सेट करने के लिए उनको टाइम देते हैं कि 10-15 दिन या 20 दिन के वीज़े में आप अपना कारोबार या बिजनेस या जो भी आपने करना है वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से बंदे जो है वो मीटिंग वीज़ा लेके आ जाते हैं या बिज़नेस वीज़ा लेके आ जाते हैं या मल्टीपल वीज़ा लेके आ जाते हैं। इन वीज़ों की कैटेगरीज हैं। यहाँ पर जो है वर्क वीज़ा भी अगर लेकर आए तो वर्क वीज़े में आपको वर्क परमिट यहाँ आकर लेना पड़ता है, वरना आपको कोई और नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको बात कि जो मीटिंग वीज़ा लेके आते हैं, कॉन्फ्रेंस वीज़ा लेके आते हैं, उनको यहाँ पर 7 दिन का वीज़ा दिया जाता है या 6 दिन का वीज़ा जाता है। उसमें जो पाकिस्तान में कंपनी से जो बंदों को वीज़ा लेके देती हैं वो इसमें मिस्टेक करती है। बंदा कहता है कि मैं एक दफ़ा तुर्की जाऊँ, वहाँ जाकर मैं कार्ड बनवा लूँगा। तो बात ऐसे ही है, बंदा जो तुर्की आता है उसको कार्ड ज़रूर बना के देते हैं, लेकिन आप वीज़ा लेने में एहतियात करें। पाकिस्तान में 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख जितने भी बंदे से बात होती है, चलो वो बात करके पैसे लेते हैं, लेकिन कम से कम आप उनको कहें कि हमें टूरिस्ट वीज़ा लेके दें। अगर आप मीटिंग वीज़ा लेते हैं तो मीटिंग वीज़ा में लेने से आपकी मीटिंग है यहाँ पर, या आप तिजारत का वीज़ा लेते हैं या बिज़नेस वीज़ा लेते हैं, उसमें आपको ये प्रॉब्लम है कि आपने बिज़नेस यहाँ करना है, यहाँ किसी से मीटिंग करनी है और वापस चले जाना है। तो जब आप यहाँ के गेट इदारे में जाकर डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने अभी टूरिस्ट, क्योंकि उसमें ऑप्शंस हैं, जब आपने अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि आप किस लिए रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। उसकी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी इसमें यह है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर शादीशुदा हैं, आप यहाँ पर वर्क परमिट है आपके पास, और उसके बाद आप स्टूडेंट हैं, और नेक्स्ट जो आती है टूरिस्ट। और इनमें आप फिर अगर आप नीचे ये भी आता है कि बिज़नेस की जो ऑप्शन है वो भी आता है, लेकिन इसको क्लिक करें तो नेक्स्ट वो ऑप्शन देते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, सारे फॉर्म फिल करें, और उसके बाद आप जिस कंपनी के साथ मीटिंग करने आए हैं या जिस कोई कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसके कि मैं इस कंपनी के साथ यहाँ पर कारोबार करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ थोड़ा और रुकने के लिए रेजिडेंस कार्ड चाहिए। वो एक लंबा प्रोसेस है। यहाँ फिर आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। आप अपनी कंपनी बनाकर उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और वो भी 6 दिन में बढ़नी मुश्किल है। बहरहाल वो टाइम अगर आप जो ऑप्शन में लिख देते हैं, जो उसकी गोशेदारी के ऑप्शंस हैं, उसमें अगर लिख देते हैं कि मैंने ये कारोबार करना है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है 10-15 दिन का, जिसमें आप कंपनी बनाकर उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कई बंदे समझते हैं कि मैंने बिज़नेस का वीज़ा ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिज़नेस आप करना फिर आप जाए, लेकिन आके बंदा 2-4 महीने में 6 महीने बिजनेस तो नहीं कर सकता, और 1 महीने में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए आप पाकिस्तान से या इंडिया से, दुनिया के जहाँ से भी तुर्की का वीज़ा लेते हुए आप टूरिस्ट वीज़ा लें। अच्छा, उसके बाद जनाब जो तजारत वीज़ा जो आ जाता है स्टूडेंट वीज़ा जब लेते हैं आप, तो आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं फर्स्ट ईयर कि आपने पढ़ाई करनी है, आती है आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, और यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन करेंगे उसकी फ़ीसें पे करेंगे। फीसें अगर नहीं पे करके यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो कार्ड ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुद बनवा के देती हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप कहते हैं कि हमने, जैसे कि कोई तालीम आपने हासिल की हुई है किसी कंट्री में, तो आप यहाँ पर आते हैं उसको जो प्रैक्टिकल करने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है या कोई नर्सिस हैं या कोई और शोबाजात हैं जिनमें अपने आके यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना है, तो उन प्रैक्टिकल में जो वीज़ा मिल जाता है आपको, उसमें भी आपको उस जो जहाँ जिस कंपनी में या जिस चीज़ में भी, हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं, वहाँ उसका जो बंदा है मेन मैनेजर वगैरह, जो वो अपने लेटर हेड पर लिख के देखे ये हमारे पास ट्रेनिंग कर रही है। तो ट्रेनिंग के लिए आपको फिर नेक्स्ट जो है आपको 3 महीने की देंगे या 4 महीने या 6 महीने की देंगे, उसमें आप जो है वो आप वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा उस जिस कंपनी की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं।
उसका वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वर्क परमिट के थ्रू वहाँ पर काम करते नजर आएंगे और आपको उसके पैसे मिलेंगे और आपकी इंश्योरेंस जमा होगी, जो तुर्की में 1050 लीरा 2021 के रूल्स के मुताबिक 1050 लीरा हो चुकी है। आप यहाँ पर बाकी वीज़े जो हैं उन पर आते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट जो है वो टूरिस्ट वीज़ा है। पाकिस्तान में या किसी कंट्री में जब वीज़ा लें तो इसकी एहतियात करें। आज की हमारी मालूमात यही थी और कुछ लोगों से ये भी गुजारिश है कि जैसे कि इस हफ्ते एक अफवाह उठाई, उन्होंने मैसेज बाकायदा बनाकर उन्होंने हर बंदे को सेंड किया कि फाती और ऐसे यूरोप में रेजिडेंस कार्ड नहीं बन हो रहे या बन नहीं रहे, पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बिल्कुल बन ही नहीं रहे। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि इतनी मेहनत करते हैं आप, इतना मैसेज लिखते हैं, फिर उर्दू में लिखते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं, फिर लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। वो ये जो मैसेज आया है गवर्नमेंट की तरफ से, मेल आई है, इसको सही जो है वो पढ़ें और इसको करेक्शन करें कि प्रॉब्लम ये थी कि अभी गुज़श्ता 4 महीने से इस्तांबुल के जो मुख्तलिफ गोच इदारे हैं उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते कि आपके जो वीज़ा TRC फॉर्म पर जो एक एरिया लिखा जाता है कि आपका गोच इदारा ये है, आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। लेकिन इस साल 4 महीने जो हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो इस्तांबुल पूरे के वो सिर्फ फाती गोच इदारे में जा रहे थे। इस वजह से उन्होंने अभी दोबारा निज़ाम अपना बहाल कर रहे हैं। गोच इदारे वाले के सारे गोच इदारे खुलेंगे और जिसके ऊपर आपका 15 तारीख से ये शुरू होने वाला है कि आप सिर्फ फाती में ना भेजें। पहले सिर्फ फाती था और अभी फाती में ना भेजें। आप जहाँ 15 फरवरी से आपका जो इदारा है वो ऊपर नाम लिखा हुआ, उसके पहले पेज के ऊपर तस्वीर वाला जो पेज है उसके नीचे लिखा होता है, आप उस इदारे का एड्रेस लिखे पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस से वहाँ आप जो है पोस्ट करें। खैर आपको पोस्ट ऑफिस वाले वो बता देंगे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसको मेहनत करके मैसेज बनाकर लोगों को सेंड करने का मकसद नहीं है। तो आप पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको जो है ना बंदों को सही तुर्की पढ़नी नहीं आती और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी नहीं आती, तो कोई मिलीजुली जो है रुझान ऐसे इन बातों का, गलत अफवाहों का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले ये था कि सही और तो फाती में 2 जिला में आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते थे, बाकी और कहीं किसी जगह पे आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते थे। तो अभी 15 फरवरी से सारे इदारे खुल जाएंगे, जिस वजह से वो वहाँ पर आपको कहते हैं कि हमारे जो इदारे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें ही भेजें, फाती में ना भेजें। पहले सब फाती में आ रहे थे, तो इसकी करेक्शन भी कर दी। आपको वीज़े के बारे में बता दें कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए, उसमें आपको हर चीज़ की आसानी होगी। बाकी और काफ़ी सारी मालूमात हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पर इस्तांबुल में बना रहे हैं, तो कमेंट्स में लिखें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और इसमें क्या क्या काम करेंगे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है जो बंदे यहाँ पर तुर्की में फौत हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी भी हादसे में या बीमारी की वजह से, उनकी डेड बॉडी फ्री भिजवाने का बंदोबस्त इशारा कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानियों ने मेरा साथ दिया, हमारे यहाँ पर जो कम्युनिटी है, तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि एक बंदे की डेथ हो जाती है और फिर उसके घर वालों से पैसे मंगवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्तांबुल में 1200 से 1600 डॉलर खर्चा आ रहा है डेड बॉडी भेजने का। तो वो अगर एक लीटर डालेंगे बंदे तो उसमें जो है वो एक काम हो जाएगा। फिलहाल यहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी सपोर्ट और आपकी मदद हुई तो इंशाल्लाह आगे भी इसमें करेंगे। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिए जी, हमें इजाज़त दीजिएगा जी। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।